रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करेंगे कि क्या है। आपके लिए 3 कार्ड्स ऑलरेडी गिरे हैं, तो हम यही लेते हैं पेशेंस। आप लोग पेशेंस में हैं या पेशेंस अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों में सब्र का मादा ख़त्म हो रहा है और कुछ लोगों में सब्र वापस आ रहा है। मे भी हो सकता है कि दिस इज़ योर लव रिलेशनशिप और इसमें आप लोगों का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। आपने गुस्सा करना छोड़ दिया है या फिर अब आपको ये समझ आ गई है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है। अपने टाइम पर ही आपको आपके सब्र का, आपकी एफ़र्ट्स का फल मिलता है। लव बिगिंस विद मेमोरीज ऑफ लव। आपको किसी की याद आ रही है या फिर आप लोगों ने सेल्फ़ लव सीख लिया है। आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि सबसे पहले आप हैं, सबसे पहले आप हैं। जब आप लव की एनर्जी में होते हैं, ख़ुद के साथ लव की एनर्जी में होते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि हर चीज़ अपने मुकर्ररा टाइम पे होती है, तो आप पेशेंस में आ जाते हैं और पेशेंस आपको फिर रिवॉर्ड देता है। यहाँ भी एक इंसान देख रहा है कि एक बीज में से जो पौधा उग रहा है उसको प्लांट बनने में टाइम लगता है और प्लांट से फूल बनने में भी उसको टाइम लगता है। आज की एनर्जी आप लोगों की तरफ जज्बात पर है। इमोशंस कंट्रोल करने हैं आपने अपने। एंड अगर आपको किसी की याद आ भी रही है तो हो सकता है कि आप बहुत पेशेंस में रहें, आप अपने कामों पे तवज्जो दें। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन नेगेटिव एनर्जीज़ में है। ये पर्सन नाइटमेयर्स की वजह से रात को सो नहीं सकता, एंजाइटी में है, कन्फ्यूजन में है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं और उनमें बैलेंस करते करते ये पर्सन एग्जॉस्ट हो चुका है। दे आर सफरिंग इन साइलेंस और इनको समझने वाला कोई नहीं। ये सोचते हैं इनके साथ जस्टिस होगा, हर चीज़ बैलेंस होगी। कल तक ये आपको ऑप्शंस में रखते थे, आज इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है जस्टिस विद शैडो। इनकी शैडो सेल्फ पे काम हो रहा है। इनके लिए मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। इनका रिवॉर्ड किसी को दे दिया गया है, इनका क्रेडिट किसी को मिल गया है, या फिर इस इंसान के लिए वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ये पर्सन बहुत मुश्किलों से वो चैलेंजेस ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, मगर इनसे वो चैलेंजेस पार नहीं हो रहे। आगे कदम बढ़ाते हुए डर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में नज़र आते हैं और लॉस की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स और यहाँ पर आ चुका है डेविल, हर्मिट विद डेविल कार्ड, टेम्पटेशंस अंडर ऑब्जर्वेशंस। इनको जो चीज़ टेम्प्ट करती रही है अब तक, ये ख़ुद से सवाल कर रहे हैं कि क्यों करती रही है। यहाँ मून है, यहाँ डेविल है। इनसिक्योरिटीज़ हैं, अनसर्टेनिटी है, डाउट्स हैं, नेगेटिविटी है, कन्फ्यूजन्स हैं एंड मायूसी है, डिस्पेयर की एनर्जी है। ऊपर कन्फ्यूजन थी और नीचे यहाँ डिस्पेयर है, सॉरोफुल एनर्जी है, पेन है, एगोनी है, टेंशन है। डेविल में भी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में भी स्पिरिचुअल बन रहा है। थर्ड आई चक्रा, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड इंडिसीजन। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड
कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। जब किसी को सेटबैक मिलता है ना बहुत बड़ा, ख़ास तौर पे जो चीज़ें उनको टेम्प्ट कर रही होती हैं, जिन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्टेड रखते हैं, जिसके पीछे भाग रहे होते हैं, किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप होता है, किसी के लिए घर वाले होते हैं और किसी के लिए बाहर की दुनिया होती है जहाँ उन्होंने जाना होता है। तो हर किसी के लिए टेम्पटेशंस डिफरेंट होती हैं। कोई ड्रग्स का एडिक्ट होता है, किसी को इंसान का नशा होता है, तो वो टेम्पटेशन यहाँ पर इनकी चैलेंज हो रही हैं। इनडिसीजन है, वर्क प्लेस पर इनके लिए फ्रस्ट्रेशन है, वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है, जिसकी वजह से ये इंसान सोच रहा है कि इसे वो जगह छोड़ देनी चाहिए और कहीं और मूव ऑन करना चाहिए। विद द सन कार्ड यहाँ एक्शन की एनर्जी किसके लिए आ रही है? मेरे व्यूअर्स के लिए आ रही है या यस आपके लिए आ रही है? यूनियन, इनको यूनियन करना है। आप याद आ रहे हैं क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में हर जगह से थक हार कर ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो आपको समझता है, सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसी की ही याद आती है। 111 की एनर्जी है यहाँ, 555 की एनर्जी है, 111, 555 एंड 666 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या करना है? साइंस तमाम है यहाँ। मून इन पाइसेस, डेविल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन एंड मून, लियो, लिब्रा, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। आपको खामोश रहना है, खुद पे काम करना है, अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखना है, अपने रूट चक्रा पे काम करना है। आपको जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको जो खौफ है या डर है, आपने उससे लड़ना है। आपको खुद से बैलेंस में रहना है। आपने फुल्ली लोडेड होकर इमोशंस नहीं दे देने हैं। बैलेंस।